बारिश में 10 तरह के पकौड़े और 10 तरह की चटनी खाने वाला ससुराल। भयंकर बारिश के मौसम में ममता ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची। उसके सास ससुर, पति विक्रम, ननद पायल और जेठ मिलकर अपनी हवेली में उनका गृह प्रवेश करवा रहे थे। बहुत दूर से गांव वाले ममता को बड़े ही ध्यान से घूर घूर कर देख रहे थे। तभी उनमें से एक औरत बोली, अब पता नहीं इस घर की आखिरी बहू 10 तरह के पकौड़े और 10 तरह की चटनी बना पाएगी या अब फिर ये भी गायब हो जाएगी हमेशा के लिए। ये बात ममता ने सुन ली और मन ही मन सोचने लगी, ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं। चलो बहू, गृह प्रवेश हो चुका है, बाहर बारिश भी बहुत तेज हो रही है, अंदर आ जाओ तुम दोनों। विक्रम और ममता घर के अंदर आ गए। तभी उसका ससुर बोला, कौशल्या, अरे अब जल्दी से बहू को अगली रस्म के बारे में बता दो। बहू, आज तुम्हारी इस घर में पहली रसोई है और हमारे घर की एक रस्म है कि बहू बारिश में 10 तरह के पकौड़े और 10 तरह की चटनी बनाती है। ये सुनकर ममता चौंक गई, क्योंकि यही बात उसने थोड़ी देर पहले गांव की औरतों के मुंह से सुनी थी। सासू माँ, ये कैसी अजीब रस्म है। बहू, रस्में तो सारी अजीब ही होती हैं। खैर, ममता रसोई घर में गई। 10 तरह के पकौड़े कैसे बनाऊं? काफी देर तक सोचने के बाद मिल गया 10 पकौड़े का आइडिया। शिमला मिर्च के पकौड़े, लाल मिर्च के पकौड़े, हरी मिर्च के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, गाजर के पकौड़े, नारियल के पकौड़े, कद्दू के पकौड़े, लौकी के पकौड़े, आलू के पकौड़े और बैंगन के पकौड़े। ये तो पूरे 10 के 10 हो गए। तो इस तरह ममता को 10 पकौड़ों का आइडिया तो मिल गया, लेकिन चटनी अभी बाकी थी। अब बारी है चटनी की। लाल चटनी, हरी चटनी, नारियल की चटनी, दही की चटनी, केसर की चटनी, मूली की चटनी, चुकंदर की चटनी, मीठी चटनी और धनिया गाजर मिक्स चटनी। ये तो सिर्फ 9 तरह की चटनी हुई। 10वीं चटनी कैसे बनाऊं? ममता काफी देर तक सोचती रही, लेकिन उसे 10वीं चटनी का आइडिया नहीं आया। ये बात जाकर उसने अपनी सास को बता दी। वहाँ बाकी लोग भी मौजूद थे। बहू, हमें तुझ पर गर्व है कि तुझे 10 पकौड़ों का और 9 चटनियों का आइडिया मिल गया। बस जल्दी से एक आखिरी चटनी का आइडिया पता कर ले, काम हो जाएगा। सासू माँ, मैं पिछले 1 घंटे से सोच रही हूँ, पर 10वीं चटनी का आइडिया मिल ही नहीं रहा है। तो बहू, अभी तू खाना बना ले। जब तक तुझे 10वीं चटनी का आइडिया नहीं मिल जाता, तब तक तू ये 10 पकौड़ों और 10 चटनी वाली डिश नहीं बनाएगी। इतने में उस हवेली का बहुत बड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया। सभी लोग डर गए। पिताजी, ये दरवाजा तो कभी नहीं खुलता, अचानक आज कैसे खुल गया? मैं कुछ समझी नहीं भैया, ये दरवाजा क्यों कभी नहीं खुलता? अरे क्यों बहू को फालतू में डरा रहा है? बहू, दरअसल बरसात की वजह से दरवाजा जम जाता है, इसलिए कई सालों से नहीं खुला। खैर, फिर ममता ने साधारण खाना बनाया और सब खा पी कर सो गए। सुहागरात मनाने के बाद जैसे ही ममता की आंख लगी, वैसे ही अचानक जोरदार बिजली कड़की और घनघोर बारिश होने लगी, जिससे ममता की नींद खुल गई। मेरे दिमाग से 10 पकौड़े 10 चटनी वाली बात जा क्यों नहीं रही है? मुझे बेचैनी क्यों हो रही है? जाकर उस दरवाजे के पास देखती हूँ। ममता चुपके से उठी और उसी बड़े से फाटक के बाहर खड़ी हो गई। वो उसे खोलने की कोशिश करने लगी, पर खुला ही नहीं। अब ये क्यों नहीं खुल रहा? अब इस रहस्य का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं अब 10 पकौड़े और 10 चटनी बनाऊंगी नहीं, देखती हूँ क्या होता है। उसने इतना बोला ही था कि तभी दरवाजे के अंदर से औरतों की एक साथ आवाज आई, तुझे बरसात खत्म होने से पहले 10 तरह के पकौड़े और 10 तरह की चटनी बनानी ही होगी, वरना तू भी अपनी जेठानियों की तरह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। तू इस घर की आखिरी बहू है और आखिरी उम्मीद भी। तू अगर ये नहीं कर पाई तो तेरे साथ साथ तेरे ससुराल वाले भी हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। ये सुनकर ममता डर गई। अब उसे अपने ससुराल वालों से भी बात करने में डर लगने लगा। इसलिए एक दिन दोपहर में तब वो चुपके से घर से बाहर निकली और गांव की औरतों से जाकर मिली। उस दिन मेरे गृह प्रवेश के वक्त आप सब बहुत दूर से मुझे देख रही थी और आप में से किसी ने कहा था कि अगर मैं 10 तरह के पकौड़े और 10 तरह की चटनी न बना पाई तो मैं भी गायब हो जाऊंगी। क्या मालूम है आप लोगों को इस बारे में? देखो बहू, इस रस्म के बारे में बाबा बता कर गए थे, तब से ही ये रस्म मनाई जाती है तुम्हारे ससुराल में। जब तुम्हारी सबसे बड़ी जेठानी पहली बार ब्याह कर आई, तब वो बड़ी मुश्किल से सिर्फ 5 तरह की चटनी और 5 तरह के पकौड़े बना पाई, लेकिन अगले ही दिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। फिर दूसरी बहू आई, वो भी 4-5 तरह के पकौड़े और 4-5 तरह की चटनी बना पाई। फिर तीसरी बहू आई, वो भी पूरे 10 तरह की चटनी और 10 तरह के पकौड़े नहीं बना पाई। तो इस तरह से तुम्हारी सातों जेठानियाँ 10 तरह के पकौड़े और 10 तरह की चटनी नहीं बना पाई, इसलिए रहस्यमयी तरीके से वो सब गायब हो गई। इसी वजह से हम सब तुम्हारे परिवार से डरने लगे हैं, तुम्हारी हवेली के आसपास भी नहीं भटकते। इसके अलावा मैं कुछ नहीं पता। अब अगर तुम 10 तरह के पकौड़े 10 तरह की चटनी नहीं बना पाई तो तुम भी गायब हो जाओ। अब ममता की हालत और ज्यादा खराब हो गई। अब वो हर वक्त 10वीं चटनी का आइडिया ढूंढती रही। तभी एक दिन अचानक बारिश बंद हो गई, आसमान में धूप खिल उठी। ये देखकर उसके ससुराल वाले डर गए।
लगता है अब हम सब गायब होने वाले हैं। आप लोग मुझे खुलकर बताते क्यों नहीं कि आखिर बात क्या है? देखो बहू, हमें एक तांत्रिक ने बताया था इस रस्म के बारे में, तभी से हम ये रस्म मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन तू इस घर की आखिरी बहू है। अगर तू बरसात खत्म होने से पहले 10 तरह के पकौड़े और 10 तरह की चटनी नहीं बना पाई तो हम सब भी तेरे साथ गायब हो जाएंगे। आसमान की तरफ देख, बारिश खत्म हो चुकी है। नहीं सासू माँ, एक दिन बरसात नहीं हुई इसका ये मतलब नहीं कि बरसात खत्म हो गई। मैं अपने ससुराल वालों को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं 10वीं चटनी का आइडिया आज कहीं न कहीं से लेकर ही आऊंगी। इतना बोलकर ममता जैसे ही घर के बाहर निकली, वैसे ही अचानक आसमान में बादल काले हो गए और घनघोर बारिश होने लगी। तभी उसका पति विक्रम बोला, माँ, पिताजी, लगता है ममता हम सबको बचा लेगी। देखो उसके जाते ही बारिश होने लगी। ममता बरसात में घूमते घूमते किसी जंगल में पहुंच गई। वहाँ पर उसने बहुत बड़े नीम के पेड़ में देखा कि एक कील गड़ी हुई है और उसी कील के आसपास से मीठा मीठा शहद जैसा कुछ टपक रहा है। अरे हाँ, इस बारे में तो मैं जानती हूँ। अब इस नीम के रस से ही मैं 10वीं चटनी बनाऊंगी। सारा रस लेकर ममता हवेली वापस आई। उसी रात को उसने 10 तरह के पकौड़े और 10 तरह की चटनी फाइनली बना दी। सब लोग बैठकर जैसे ही खाने लगे, वैसे ही अचानक वही फाटक तेज तूफान के साथ खुला और उसके अंदर से औरतें बारी बारी से बाहर निकली। ये देखकर उसके जेठ दंग रह गए। माँ, पिताजी, ये देखो हमारी बीवियों की आत्माएं। हम आत्माएं नहीं है, हम लोग जिंदा हैं। हमें छूकर देख सकते हो। तो जेठों ने जब अपनी अपनी बीवियों को छुआ तब। अरे हाँ माँ, ये सब तो जिंदा है, पर तुम सब जिंदा कैसे हो? तभी उस रहस्यमय कमरे से एक बहुत बूढ़े आदमी की आत्मा बाहर निकली। ममता बहू, आज तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिल गई। दरअसल आज से कई साल पहले इसी जगह में बहुत बड़ा बावर्ची था। तब ये घर भी यहाँ पर नहीं हुआ करता था। लोगों को मेरे बनाए 10 तरह के पकौड़े और 10 तरह की चटनी बहुत पसंद थे, पर अचानक मेरी रसोई में आग लगने की वजह से मेरी मृत्यु हो गई और मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई। तब एक तांत्रिक बाबा ने मुझसे कहा कि इस घर की कोई भी बहू जब बारिश में 10 तरह के पकौड़े और 10 तरह की चटनी बनाएगी तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। उसी बाबा ने वो बात आप लोगों से भी कही। इसलिए मैं मजबूरी में हर उस बहू को जो 10 तरह के पकौड़े और चटनी नहीं बना पा रही थी उसे गायब कर दे रहा था, ताकि डर कर कम से कम आप लोगों में से कोई भी बहू 10 तरह के पकौड़े और 10 तरह की चटनी बना सके। लेकिन बारिश में ही क्यों? क्योंकि जब मेरी रसोई में आग लगी थी तब बरसात का मौसम था। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता रहा कि जल्दी से बारिश हो जाए ताकि मैं बच जाऊं, पर भगवान ने बारिश नहीं करवाई। इसलिए मैंने अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए बारिश का मौसम ही चुना। अब मुझे पूरी तरह से मुक्ति मिल चुकी है। सबने बावर्ची की कहानी सुन ली। उसकी आत्मा गायब हो गई। उस दिन के बाद 10 तरह के पकौड़े और 10 तरह की चटनी वाला डर लोगों के दिलों से हमेशा के लिए खत्म हो गया और सब खुशी खुशी रहने लगे।